भैया चालते राशन उठा रहे हैं राशन। कौन मांगा है, कौन मांगा है? हो गया भैया, कितने खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हमारे मोदी जी के राशन का कमाल है, ये इतनी आवाज निकल रही है। ये मोदी जी के राशन का कमाल, इतनी आवाज निकल रही है। परंपरा नहीं, आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मौका दिया जाएगा, आप करिएगा, लेकिन हमें भी इतना नारा मत लगाइए कि आपकी आवाज लोगों समर्थन में भी आप लोग विरोध मत करिए। आप जनता जी का विरोध क्यों कर रहे हैं भगवा पहन करके? आप जनता जी का विरोध कर रहे हैं आप लोग भगवा पहन करके। आप लोग शांति बनाए रखिए, आप लोग शांति बना करके आपका सवाल मिले। सत्ता जी भैया जब रैली निकालना तब नारे लगा लेना, अभी सुन लो ना, क्वेश्चन किया है तो जवाब तो सुनिए। अभी मैंने आपके प्रत्याशी के मुंह से सुना कि आपकी सरकार कितने वर्ष थी, आपकी सरकार कितने वर्ष थी, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। यही मेरे लिए सवाल था। ₹1200 गैस है, 1200। सत्ता जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज उससे भी बहुत है। आप बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी की आवाज बुलंद होती ही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्याशी बोलने वाले को ही चुनता है, जिसको जवाब देना अच्छे से आता है। बस वही काम करना नहीं, खाली दूसरों पर उंगली उठाना नहीं जानते हम अपने आप को साबित करना भी जानते हैं। और हमने किया है। हमारे भैया नारे रैली में लगा लियो। सुरेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी खुफिया रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर पीएसी भेजा जा रहा है। आप लोग सुरक्षा को देखते हुए खुफिया ने यलायू ने रिपोर्ट दे करके एसपी को बोला है कि मंच पर अधिग्रहित कर लिया है, कुछ लोगों ने कब्जा किया। आप लोग थोड़ा साइड में आइए, सुरक्षा सबसे पहले सुरक्षा। नहीं दे रहे, साइड में हो जाइए प्लीज, साइड में हो जाइए। फोर्स आ रही है आपको अपमानित करके, अगर साइड में करेगी तो क्या रह जाएगा? हमें कह रहे हैं सम्मान के साथ आप लोग साइड में हो जाइए। पूरी पीछे कुर्सियां पड़ी हुई है, आप सब लोग हो जाइए। नहीं, अरे ये सदन नहीं है कि सबको अलग अलग, है ना? हम अलग कर ही नहीं सकते, हम तो जोड़ने का काम करते हैं, हम अलग कैसे करेंगे? आप साइड में सब हो जाइए प्लीज, साइड में हो जाइए। आप सारे लोग साइड में हो जाइए, सुरक्षा को देखते हुए। हमें कह रहे हैं पीएसी आ रही है, अगर वो गाली दे करके आप लोगों को हटाई तो क्या रह जाएगा? प्लीज हम सम्मान के साथ कह रहे हैं, आप लोग बहुत इज्जतदार हैं, आप लोग साइड में हो जाइए प्लीज, साइड में हो जाइए। अपनी बात को रखिए, एक नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर जनता से भागना चाहते हैं तो भागिए। आप बहाना ढूंढ रहे हैं, बहाना मत ढूंढिए। आप जो है, जैसे आपकी बात सुना गया वैसे आप सबकी बात सुनिए। वो क्षमा मांग रहे हैं, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांग रहा हूँ, मैं अगर आप लोग, मुझे मालूम है कि आप बहाना ढूंढ रहे हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ अगर किसी ने गाली दिया। और अगर आप जनता के बीच से भागना चाहते हैं तो भागिए, कोई बात नहीं। सरकार जी आपको सभी लोग शांति का परिचय दें। भैया आप लोग हमारे ही नगर के निवासी हो, भैया संस्कारी परिवार से हो आप लोग। भैया आप लोग संस्कारी परिवार के निवासी हो, संस्कार का परिचय दीजिए। सब लोग शांति के साथ। अरे वो तो वहीं आप लोग तो हम ही हमारे तक पहुँचा गए, टेबल पर आ गए हैं, थोड़ा पीछे दौड़ जाइए भैया।
पे चढ़ जाएंगे, डर लग रहा है अब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से कहता हूं कि आप लोग हमेशा सम्मान में थे, सम्मान में रहें, मंच को बिल्कुल दूर रखें और मंच का सम्मान करें। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर से किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं आनी चाहिए, यही देखता है जनता, यही हो हमारा सम्मान। देखिए, आप जान रहे हैं कि जिसके पास टोपियां है, जिसके पास निशान है, वो कुछ भी करे, उनसे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल लेना देना है। आप लोग शांति का परिचय दें और आदरणीय हमारे अध्यक्षा जी की नीतियों पर ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। अगर उन्होंने काम पूरा कर लिया है, तो ज्यादा काम करने की अब जरूरत नहीं बची है, तो ज्यादा काम नहीं किया जाए। देखिए, हम यहाँ पर अगर कोई किसी के मन को पीड़ा पहुँचाया हो, किसी को अपशब्द बोला हो, गंदा व्यक्ति हो, असंस्कारी व्यक्ति हो, आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूँ। और अगर आप मैदान छोड़ करके पहले ही हार करके भाग रहे हो, तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। आप सदन में कुर्सियां चलते हुए देखे होंगे, लेकिन लोकतंत्र में आवाज अपनी ऊंचा करने की ताकत अगर है, तो आप अक्सर कुंभे राजनीति कर सकते हो। और अगर भागने की स्थिति है, तो भागिए, आवाज उठाइए, सवाल करिए चेयरमैन साहिबा से इन्होंने क्या किया है। अगर सवाल करने की ताकत नहीं है, तो भागिए, कोई नहीं रोक पाएगा। आप पहले ही अपने आप को हार चुके हैं। सत्ता जी, शॉर्ट में आप बोलिए, आपसे ढेर सारा सवाल लोग करने वाले। अब अगर बोलने देना चाहते हैं तो कृपया करके शांत रहें। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, करबद्ध निवेदन है कि कृपया मुझे बोलने दें। मुझसे पूछा गया है कि मैंने 5 साल में क्या कार्य किए हैं, तो मैं अपने कामों को बताना चाहती हूँ। हमेशा फील्ड में रही हूँ और जा करके मैंने खुद चेक किया है और बनवाया है, और उसका आपको प्रूफ के साथ, फोटो के साथ, ये मत कहिएगा, फोटो के साथ। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जल निगम के तहत जो सड़कें तोड़ी गई हैं, उसमें पाइपलाइनिंग डाली गई है, उसमें बनी बनाई सड़कों का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा जब आपका घर बनता है तब भी होता है। जब आपका घर बनता है और उसका आप मरम्मत करते हैं तो तोड़ फोड़ होती है और उसको आप फिर से रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। और ये बहुत बड़ा कार्य है कि पूरे नगर में विस्तारित क्षेत्र में 39 गांव आते हैं, जो कि पहले सिर्फ 3 किलोमीटर रेंज में होता था, अभी 64 किलोमीटर की रेंज में है अपना अकबरपुर नगर पालिका, जिसमें 39 गांव आते हैं। और उस 39 गांव में पाइप लाइनिंग डालना बच्चों का खेल नहीं था, छोटे बच्चों का खेल नहीं था। गांव में तो जहां खड़ंजे थे और जहां पर मिट्टी थी वहां तो कम नुकसान हुआ है, लेकिन जहां शहरों में सड़कें थी, बनी बनाई सड़कें थी, कुछ मैंने बनाई थी, कुछ पहले की बनी थी, वो सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, उन बहुत सारी सड़कों में से मैंने बहुत सारी सड़कें बनाई भी हैं और गाँव में नई सड़कें भी बनी हैं, और उसका मैं प्रूफ फोटो के साथ दूंगी। ये मत कहिएगा कि फाइलों में है, क्योंकि हमेशा मेरी फाइलें फोटो के साथ मेंटेन हुई हैं। इन 5 सालों में मैंने कभी भी उल्टा पुल्टा काम नहीं किया है, जो काम किया प्रूफ के साथ किया है। आप विभाग अभी चलिए, मैं प्रूफ के साथ दूंगी। दूसरी चीज, भैया ताली भी मत बजाइए। और सड़कें और नालियों के अलावा देखिए, कोई भी चेयरमैन हो, मैं भी ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, कोई भी चेयरमैन हो 5 वर्ष में अमेरिका नहीं बना सकता। दूसरी चीज कि जब भी किसी भी देश पर, विश्व पर कोई वैश्विक आपदा आती है तो हमारी सरकारें विभागों से पैसे खींचकर ही स्वास्थ्य की ओर खर्च करती हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत कुछ मुफ्त में भी दिया है। आपका ही टैक्स है, मैं ये नहीं कहती कि अपनी जेब से दिया है, आपके ही टैक्स से उन गरीबों का भला कर रही है जिन गरीबों तक कभी योजनाएं धरातल पे पहुंच नहीं पाती थी। पहले भी आवाज मिलते थे, लेकिन तब इस तरह दिखाई नहीं देते थे जो आज किसी मोहल्ले में निकल जाइए, घर घर आवाज दिखाई देते हैं।
तो ये धरातल पे काम दिख रहा है। अब आप उसको माने या ना माने वो आपकी इच्छा है। आप अपने मोहल्ले में घुसेंगे, गिन के जाइएगा, आप गिनते हुए अपने घर तक जाइएगा कितने आवास मिले। सरकार जी मैं तो मान रही हूँ, अमेरिका तो नहीं बना देगा। अब सब लोग क्वेश्चन आवर का इंतजार कर रहे हैं। सड़कें और नालियों की टूट फूट की मरम्मतें जो हुई हैं मिल जाएगी। दूसरी चीज कि हमारे नगर पालिका का जो प्रमुख कार्य होता है स्वच्छता का, जब मुझे नगर पालिका सौंपी गई थी उस समय स्वच्छता व्यवस्था ध्वस्त थी, ना ही स्वच्छता के संसाधन थे, क्योंकि 3 किलोमीटर की जब नगर पालिका हुआ करती थी तब जो संसाधन हुआ करते थे वही संसाधन 2008 से 2017 तक 64 किलोमीटर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मैंने उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संसाधनों की उपयोगिता बढ़ाई, खरीदी, ताकि वो संसाधन हमारे हर गली मोहल्ले हर जगह पहुंच सके। पहला काम। दूसरा काम, इन कूड़ों को पहले ऐसे ही जहां आप खड़े हैं ढेर के रूप में रखा जाता था, हाईवे किनारे सड़क किनारे फेंका जाता था। उन कूड़ों को रिसाइकिल करने के लिए डंपिंग ग्राउंड खरीदा गया है और वहां पर डंपिंग प्लांट की स्थापना हो रही है। वहां मशीनों द्वारा कूड़े रिसाइकिल किए जाएंगे।